एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ई जीरो एफ आई आर। क्या होता है ई जीरो एफ आई आर और क्या है इसके सिग्निफिकेंस और किस तरीके से इसने जस्टिस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। द कंसेप्ट ऑफ ई जीरो एफ आई आर अलो पुलिस स्टेशन रजिस्टर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एक्सपेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल जुडिशल। पहले ये होता था कि आपको जिस जुरिडिक्शन के पार्ट है पुलिस एरिया में उसी में जाके लिखवा सकते थे आप अपने एफ आई आर। अब किसी भी जुरिडिक्शन में कहीं पे भी ऑल इंडिया आप ई जीरो एफ आई आर लिखा सकते हैं और पुलिस वाले आपको एफ आई आर लिखने से ई जीरो एफ आई आर लिखने से मना नहीं कर सकता है। द ई जीरो एफ आई आर इनिशिएटिव रिप्रेजेंट डिजिटल एक्सपेंशन ऑफ प्रिंसिपल। किस तरीके से डिजिटल एक्सटेंशन हुआ है अपने प्रिंसिपल को, जो जस्टिस देना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी, उस पर इनेबलिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा एफआईआर थ्रू इंटीग्रेटेड क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग, जिसमें यूज करेगा कैसे क्राइम हुआ, कैसे क्रिमिनल नेटवर्क काम करते उसको। द रिफॉर्म अलाइंग विद ब्रॉडर ऑब्जेक्टिविटी। इस रिफॉर्म में बात किया है ब्रॉडर ऑब्जेक्टिविटी। मॉडर्नाइज किया है पॉलिसी को सिटीजन सेंट्रिक कोई भी पॉलिसी होना चाहिए। द इनिशिएटिव रिड्यूस प्रोसीड्यूरल बैरियर। इस प्रकार के इनिशिएटिव से अब प्रोसीड्यूरल बैरियर नहीं होगा। जो भी विक्टिम्स है सेक्सुअल क्राइम में, चोरी डकैती ट्रैपिंग का, कहीं पे आप लिखा सकते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ जुरिडिक्शन। आप पुलिस वाले आपको ये नहीं कहेगा कि हम आप उस थाना का पार्ट है वहाँ जाके लिखें। किसी भी थाना में आप जाके ई जीरो एफ आई आर लिख सकते हैं। बाय एलिमिनेटिंग द इंस्टेंस ऑफ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इनिशियल। पहले पुलिस नहीं कहता था कि मैं टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का पार्ट नहीं। इट प्रिवेंट डिले। इससे क्या होता था इन्वेस्टिगेशन होने में जो बहुत ही डिले हो जाता है, व्हिच इज क्रूशियल फॉर एविडेंस प्रिजर्वेशन, जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है एविडेंस प्रिजर्वेशन के लिए। डिजिटलाइजेशन फर्दर इनहांस। डिजिटलाइजेशन आ जाने से अब इनहांस होगा उसकी ट्रांसपेरेंसी में, अकाउंटेबिलिटी में, और जनरेटिंग होगा इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड से, टाइम स्टैम्प से, जिससे बहुत सारे चैलेंज होगा। हाउएवर द चैलेंज रिमेन। आज चैलेंज हो जाएगा डेटा लिटरेसी। क्या डेटा लिटरेसी सब लोगों के पास है, डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंज होगा। कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है इस चीज़ों में। नेवरलेस ई जीरो एफ आई आर इनिशिएटिव जो ई जीरो एफ आई आर से शिफ्ट होगा। रिगीड जुरिडिक्शन, आज जुरिडिक्शन के रिगीड है, बहुत ज़्यादा उसके स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है, उसको हम पॉलिसी को राइट बेस्ड अप्रोच पे, कि जस्टिस राइट बेस्ड अप्रोच पे प्रायोरिटाइज करेंगे। विक्टिम प्रोटेक्शन को, डॉक्ट्राइन ऑफ प्री एजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी एंड रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस। क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ प्री एजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन by law enacted by legislature presumed to be constitution unless proof otherwise। जो लॉ बनाता है लेजिस्लेचर उसे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है, ये बातें जानना जरूरी है कि क्या लॉ जो बना दिया है कोर्ट जुडिशियल लेजिस्लेचर में सही है कि नहीं। कोर्ट बिगेन विद एजप्शन। द लेजिस्लेचर अंडरस्टैंड। कोर्ट मानता है कि लेजिस्लेचर पीपल के जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है उसके ऊपर जा सकते हैं। द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूटिव लाइफ प्रोपोर्शनल चैलेंजिंग लॉ। आज बर्डन, जो कोई भी लॉ को बर्डन के तौर पे देखा जाता है, उसके कॉन्स्टिट्यूटिव पे चेक किया जाता है। डॉक्ट्राइन स्ट्रेन प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। जो डॉक्ट्राइन सेपरेशन ऑफ पावर को बात करता था कि जहाँ पे तीन ऑर्गन कार्य जुडिशरी एग्जीक्यूटिव अलग अलग होकर, इट प्रिवेंट जुडिशियल इंटरफेरेंस। आज बहुत ही ज़्यादा जुडिशियल इंटरफेरेंस हो रहा है। इंश्योर स्टेबिलिटी। कोर्ट मस्ट इंटरप्रेट स्टेट्यूट मैनर। कोर्ट कहता है कि कोई भी कानून इस मैनर में बनाओ सेफ फ्रॉम बीइंग डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल अप्लाइंग हार्म। कोई भी कानून हिंदुस्तान के किसी भी आदमी का लिबर्टी, फ्रॉटर्निटी, एक्टिविटी, रिलीजियस फ्रीडम नहीं लेना चाहता है। क्रिटिक्स आर्ग्यू द एक्सेसिव रिलायंस ऑफ डॉक्ट्राइन बाय जुडिशियल पार्टिकुलर लॉ इफेक्ट फंडामेंटल। क्रिटिक्स का मानना है कि डॉक्ट्राइन होना बहुत जरूरी है ताकि कॉन्स्टिट्यूटिव लॉ की चेक किया जा सके। कोर्ट मस्ट हैव बैलेंस द